Hello student, good morning and welcome back to the class of ETC means electric traction and control. So we started our fourth unit that is electric locomotive and auxiliary equipment. So in previously lecture we discussed about this catenary system and also trolley wires. Okay, तो हमने हमारे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिस्कस में बताया था ट्रॉली वायर्स क्या होता है, कैसे कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं ट्रॉली वायर के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया था। जो हमारा ये वाला था ट्रॉली वायर्स था, ठीक है, वो हम उसमें हम सिल्वर या फिर टीन या फिर मैग्नीशियम उसका यूज करते थे हमारे ओवरहेड जो ट्रॉली वायर्स होता है उसके लिए। और बीच में मैंने आपको ये भी बताया था जो बीच में जो हमारा ट्रॉली वायर्स होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बीच में कहीं भी सैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको मैंने बताया था कैसे रहता है ट्रॉली वायर और इस तरह से कनेक्शन रहता है हमारा ट्रॉली वायर का। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों फिगर्स में, ये भी आप देख सकते हैं ट्रॉली वायर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोच वायरिंग एंड लाइटिंग। ठीक है, तो देखिए हमारी जो ट्रेन होती है, ठीक है, ट्रेन के जो हमारे कोच होते हैं मीन्स हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन के डिब्बे बोलते हैं। ठीक है, तो जो कोच होते हैं तो कोच के अंदर भी आपने ट्रेन में ट्रैवलिंग की होगी तो आपको आइडिया होगा कि ट्रेन के अंदर भी लाइटिंग होती है। ठीक है, लाइटिंग होती है मीन्स क्या, हमको वहाँ पे बल्ब, ठीक है, हमारे लोड कनेक्टेड होते हैं लाइक बल्ब, फैन एटसेट्रा। तो उनके लिए भी हमको क्या हमारे कोच की वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उन सब के लिए हमको पावर सप्लाई वहां तक प्रोवाइड करने के लिए हमको वायरिंग कनेक्टेड करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है तो हम वही देखने वाले हैं कि वायरिंग कैसे करते हैं, लाइटिंग कैसे हम प्रोवाइड करते हैं हमारे कोच के अंदर। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं कोच वायरिंग सिस्टम से। तो देखिए, अ कोच वायरिंग इज जनरली कैरिड आउट बाय मींस ऑफ 5 रूफ वायर्स, ठीक है, which run throughout the length of the coach and they are connected to the adjacent coach by means of intervehicular coupler means jumper। तो देखिए क्या आपको बताया गया है कि जो हमारा कोच वायरिंग होता है वो जनरली कैरिड आउट बाय मींस ऑफ 5 रूफ वायर्स। हमारे जो रूफ होता है हमारा ट्रेन के जो कोच का रूफ होता है वहां से हम हमारे उसके अंदर से हम वायरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं, 5 रूफ वायर से। क्लियर, तो जो हमारा ओसी कोच वायरिंग होता है वो वायरिंग हम कहाँ से करते हैं, तो वो रूफ से करेंगे, रूफ के अंदर से करेंगे और कितना, तो 5 रूफ वायर से। वो क्या करता है, विच रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कोच मीन्स जितना भी हमारा कोच का लेंथ होता है उसके साथ भी हमारा ये वायर भी उसके साथ ही कनेक्टेड होगा, उसके साथ ही थ्रू आउट दी रन होगा। ठीक है, उसके साथ एंड दे आर कनेक्टेड टू एडजेंसेंट कोच बाय मींस ऑफ इंटरवेहिकुलर कपलर। और एक कोच के बीच में आपने देखा होगा तो एक कोच के बीच में थोड़ा बहुत जगह रहती है, तो मीन्स 1 2 3 ऐसे ट्रेन के अंदर बहुत सारे कोच रहते हैं। तो उसके अंदर हम कैसे कनेक्ट करते हैं एक कोच से दूसरे कोच से, एडजेसेंट मींस जिसके नजदीक वाले कोच से हम कैसे करते हैं, इंटर वेहिकुलर कपलर से। ठीक है, या फिर उसको हम बोलते हैं जंपर से, जंपर आपने सुना होगा। ठीक है, तो एक कोच से दूसरे कोच, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे कोच में से हम क्या करते हैं, उसको हमारा जो वायर होता है वो कनेक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ इंटर वेहिकुलर कपलर और इट्स आल्सो कॉल्ड एज जंपर। ठीक है, तो एक कोच से दूसरे कोच से हम कनेक्ट करते हैं थ्रू द यूज ऑफ जंपर। क्लियर, through this wiring only electricity is supplied in a coach for general primary requirement for a lighting fan etc। ठीक है, अभी देखो, अभी जो हमने जो ये वायरिंग की है, ठीक है, हमने we do wiring for only for electricity is supplied in a coach। ठीक है, हम ये वायरिंग की है तो क्यों किया है वायरिंग, only for the supply of the electricity in the coach। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए फॉर दी हमारा जो जनरल प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि हमने नाइट के वक्त ट्रैवलिंग करते हैं तो लाइटिंग रहता है। ठीक है, और फैन भी इसका क्या चालू रहता है। तो जो भी हमारा जनरल प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है वो कोच के अंदर लाइक लाइटिंग है, फैन है। ठीक है, तो उसके लिए जो पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत रहती है तो वो हम इस वायरिंग से करते हैं। ठीक है, तो बस यही लिखा था कि थ्रू दिस वायरिंग ओनली इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई इन अ कोच फॉर जनरल प्राइमरी रिक्वायरमेंट लाइक लाइटिंग फैन एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। देन
इन अ कोच वायरिंग, ठीक है, इन अ कोच वायरिंग देयर इज, तो देखिए कोच वायरिंग के अंदर हमको क्या क्या कंपोनेंट या फिर क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट रहती है, तो फर्स्ट वन इज डायनेमो, ओके, बैटरीज, बैटरी, चेंज ओवर स्विच, मैग्नेटिक लाइट स्विच, ऑटो कट इन, कट आउट स्विच, गार्ड कंट्रोल स्विच, लाइट एंड फैन स्विचेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायनेमो। तो डायनेमो का बारे में आपको पढ़ा पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। डायनेमो बेसिकली क्या करता है, तो डायनेमो बेसिकली क्या करता है, आपने शायद बचपन में कभी आपने बाइसिकल की सवारी की होगी, ठीक है, बाइसिकल, तो आप बचपन में बाइसिकल की सवारी करते तो उसमें भी शायद आपने डायनेमो कनेक्ट किया हो। तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो हमारा होता है वो साइकिल के जो हमारा रिंग होती है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, जैसे हमारा साइकिल का, हम साइकिल को आगे रन करवाते हैं तो हम उसके टायर घूमता है, घूम रहा होता है, तो उसके साथ डायनेमो भी घूमता है। तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो वन टाइप ऑफ जनरेटर, जनरेटर की तरह वर्क करता है। तो क्या होगा, वो रोटेशनल होता है, अगर रोटेशनल होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरह से भी डायनेमो हम ट्रैक्शन में यूज करते हैं। ये बैटरीज, बैटरीज तो आपको पता है, ठीक है, बैटरीज भी हम यूज करते हैं फॉर दी कोच वायरिंग के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी हमको सप्लाई करती है, ठीक है। देन बैटरी के लिए चेंज ओवर स्विच होती है, मीन्स क्या होता है, सपोज हम मान लेते हैं अभी हमारी ट्रेन वो पटरी पे, वो ट्रैक पे अभी रन कर रही है, ठीक है, वो चल रही है, रन कर रही है, तो क्या होगा, तो उसके साथ डायनेमो कनेक्टेड है, डायनेमो कनेक्टेड है, तो क्या होता है, तो जैसे जैसे हमारी ट्रेन आगे मूव कर रही होती है तो डायनेमो भी उसके साथ रोटेशनल मूवमेंट में है, तो क्या होगा, तो हमको कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर हमको दे रहा होगा, ठीक है, गिवन कर रहा होगा। तो इससे क्या होता है, तो हमारा जो सिस्टम का मीन्स जो हमको लाइटिंग और फैन चाहिए वो, उसके लिए हमको क्या करना होता है, तो वो हमको सप्लाई मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन सपोज हम मान लेते हैं कहीं पे अगर कोई हमारे ट्रेन अभी कोई स्टेशन पे या फिर जंक्शन पे अभी रुकी हुई है, तो क्या है, तभी तो डायनेमो घूम नहीं रहा है, तो क्या होगा, तो हमको लाइटिंग और फैन की रिक्वायरमेंट तभी भी रहती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैटरी से, ओके। तो बैटरीज की हम तब यूज करते हैं, तो इसके लिए हमको बैटरी चेंज और स्विच चाहिए। कैसे, जैसे हमारा अभी ट्रेन मूवमेंट पे है तो डायनेमो से सप्लाई मिल रहा है अभी, या फिर ट्रेन अभी रेस्ट पोजीशन में या फिर स्टॉप है, तो क्या होगा, वो बैटरी के सॉरी डायनेमो का जो सॉरी बैटरी चेंज और स्विच है वो वर्क करेगी और वो कनेक्ट करती है अभी हमारी वायरिंग सॉरी हमारी जो सिस्टम होती है लाइटिंग और फैन, वो किससे, बैटरी से, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइट स्विच रहती है, ऑटो कट कट इन आउट स्विच रहती है, गार्ड कंट्रोल स्विच रहती है, लाइट एंड फैन स्विच रहती है, ठीक है। तो ये सब हमारे इन कोच वायरिंग के अंदर रहता है। अब बात कर लेते हैं कुछ वायरिंग कोड्स के बारे में। तो देखिए द वायरिंग कोड्स यूज्ड आर शोइंग इन द टेबल। तो कौन कौन से वायरिंग कोड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं हमारे ट्रैक्शन सिस्टम में, तो देखते हैं हम फर्स्ट लाइट पॉजिटिव, मीन्स क्या, जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, लाइट पॉजिटिव होता है, तो ये साइज आपको गिवन है, ठीक है, कितना गेज का होना चाहिए। तो लाइट पॉजिटिव जो वायर होता है वो हमारा उसका गेज होता है 91/018 और उसका कलर्स हम यूज करते हैं येलो, ठीक है। और हमारा सेकंड वन से पैरेललिंग मेंस, तो उसमें भी कितना है, देखो उसका भी साइज ऑफ वायर कितना होता है, तो 91/018, ठीक है। और उसका हम कलर कोड यूज करते हैं रेड। और नेगेटिव वायर के लिए जो अभी हमने देखो पढ़ा था ना, 5 रूप्स, 5 वायर रूप्स रहता है, तो ये सब 5 वायर से एक लाइट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पैरेलल मींस होगा। तो नेगेटिव वायर जो होता है उसकी साइज हम हमारी कितनी है 63/018 और उसका कलर कोड रहता है ब्लू कलर। एंड लास्ट सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा क्या है, फोर्थ वन है ऑन कंट्रोल, फिफ्थ वन ऑफ कंट्रोल, दोनों का साइज सेम ही रहती है लेकिन दोनों का कलर कोड डिफरेंस करा है, ठीक है। ऑन कंट्रोल के लिए ब्लैक एंड ऑफ कंट्रोल के लिए हमारा ग्रीन कलर। तो इस तरह से क्या रहता है, हमारा कोड्स यूज करते हैं हम, कलर कोड यूज करते हैं, ठीक है, वायरिंग के लिए। सो अब देखते हैं कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेन लाइटिंग। कौन कौन सी ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए हमको ट्रेन लाइटिंग के लिए, तो देखिए फॉर द ट्रेन लाइटिंग सिस्टम पावर जनरेशन इज डन बाय यूज ऑफ द डीसी जनरेटर, ठीक है। ट्रेन लाइटिंग के लिए हमको जो पावर चाहिए, सिस्टम के लिए पावर चाहिए, तो वो कहाँ से हम जनरेट करते हैं, कहाँ से हमको वो मिलता है, तो बाय यूज ऑफ द स्पेशल डीसी जनरेटर। दिस जनरेटर इज समवॉट डिफरेंट देन कन्वेंशनल जनरेटर। ये जो जनरेटर है वो थोड़ा बहुत समवॉट डिफरेंस कन्वेंशनल जनरेटर, ठीक है, समवॉट डिफरेंट देन कन्वेंशनल जनरेटर। देखिए क्या क्या इसमें डिफरेंट रहता है, तो देखिए टोटली एनक्लोज्ड टाइप डीसी जनरेटर, टोटली एनक्लोज्ड टाइप डीसी जनरेटर होता है, और इट
इज अ रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड सुटेबल फॉर द ट्रेन। इसका कंस्ट्रक्शन रोबस्ट होता है और सुटेबल रहता है हमारे ट्रेन सर्विस के लिए। इट्स पोलैरिटी शुड नॉट चेंज, इसकी हम पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते इवन दो द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन है, ठीक है। अगर हम ट्रेन अभी सपोज मान लेते फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसकी पोलैरिटी नॉट बी चेंज, ठीक है, इसकी हम पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते। द जनरेटर शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग कांस्टेंट वोल्टेज इवन एट वेरिंग स्पीड, ठीक है। आपको पता है हमारी ट्रेन की स्पीड सेम नहीं रहती, वो वेरी होती रहती है, ठीक है। हमारी ट्रेन जैसे स्टेशन से स्टार्ट हुई और स्टॉप आ रहा है तभी हम वो स्लो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। तभी भी जो हमारा जनरेटर है वो कैपेबल होना चाहिए प्रोवाइडिंग कांस्टेंट वोल्टेज, क्लियर। सच ए कैरेक्टरिस्टिक्स आर अवेलेबल इन 3 ब्रश जनरेटर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस जनरेटर में होती है, तो 3 ब्रश जनरेटर, और उसको हम बोलते हैं रोजनबर्ग जनरेटर। ओके, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती है रोजनबर्ग जनरेटर में। अब देखते हैं रोजनबर्ग जनरेटर क्या होता है, ठीक है, वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पे एंड होता है। आई होप जो आज का जो हमारा पॉइंट था वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोजनबर्ग जनरेटर, तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।